हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अवलीन आहूजा। तो गाइस, जैसे कि दशहरा फेस्टिव चला गया है, काफ़ी इंजॉय किया है हमने नवरात्रि को भी। और आपका दिवाली फेस्टिव जो है वो आने वाला है और काफ़ी सुपर एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि दो चीज़ें हमारी उसमें काफ़ी फेवरेट होती हैं। वो है आपकी फायर क्रैकर्स और दूसरी है आपकी स्वीट्स। तो फायर क्रैकर्स के ऊपर तो हमने कंट्रोल कर लिया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी लिमिटेशंस है। तो क्या हमने अपनी स्वीट्स के ऊपर कंट्रोल किया है? उससे मिलने वाली शुगर के ऊपर हमने कंट्रोल किया है? आई गेस नो, हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि शुगर इंटेक करने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बट फिर भी हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं और बार बार उसका इंटेक जो है वो करते जा रहे हैं। तो आइए इसी पे आज हम डिस्कस करते हैं कि शुगर इंटेक को हम बैलेंस रख सकते हैं और क्या हेल्थ इश्यूज जो उससे हमें हो रहे हैं उससे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। आइए इसी पे आज हम बात करते हैं। सो वेलकम गाइस। हमारे जितने भी बड़े बूढ़े पहले मीठा खाते थे वो रिफाइंड नहीं होता था, और जो हम मीठा खा रहे हैं वो बहुत रिफाइंड है। तो मीठा कोई आज से नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। बहुत लोग मीठे के एडिक्ट अभी भी हैं और पहले भी थे, लेकिन पहले इतना रिफाइंड नहीं खाया जाता था जितना अब खाया जा रहा है। अब की शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होके आ रहा है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अब जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट किन चीज़ों से हो रहे हैं? आइसक्रीम्स, आपके जूसेस, आपके रिफाइंड फ्लावर्स, आपके जितने भी केक्स, पेस्ट्रीज, और प्लस हम टी कॉफ़ी से भी बहुत ज़्यादा मीठा इंटेक कर रहे हैं और हम डेली बेस पे हम इससे बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। तो गाइस, जितनी भी मार्केट में रिलेटिवली जितनी भी और एडिक्टिव चीज़ें बिक रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सिगरेट है, अल्कोहल है, तंबाकू है, इन सब के ऊपर एक वार्निंग होती है कि हमें अगर इसे ज़्यादा खाया तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या आप जानते हैं या जानते क्या इसके ऊपर भी, शुगर के ऊपर ऐसी कभी आपने कोई देखी है कि कोई वार्निंग लिखी आई हो कि आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे? बिल्कुल भी लिखी नहीं आती है और कुछ भी आप इसके ऊपर ऐसी वार्निंग नहीं पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम इसको बार 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 खाते हैं। एक्चुअली में आपके शुगर से, जितने भी आप शुगर इंटेक करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप लेते हैं, तो शुगर जैसे ही हम खाते हैं हमारा माइंड एक डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, और एक्चुअली में वो हमारा एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें बार बार कहता है कि शुगर इंटेक करो। और हम सारा दिन, हमें ऐसा लगता है कि हम मीठा खाते हैं ना तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हम खुश रहते हैं, जिसकी वजह से हम बार 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 खा रहे हैं और हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर इसी शुगर को राइट फॉर्म में अगर खाएंगे तो भी हमें डोपामिन जो है वो उससे भी हमें बिल्कुल रिलीज होगा और मिलेगा हमें। तो हमें सिर्फ जो चेंज करना है वो इसकी राइट फॉर्म को चेंज करना है। और शुगर को इंटेक करने से आपको क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो जैसे कि आप बहुत बार बार खाएंगे तो बहुत सारे हैं। फर्स्ट आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा, आपका फैट गेन होगा, आप मोटे होते चले जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि 500 ग्राम शुगर केन जूस में से हमें 50 ग्राम्स रिफाइंड शुगर मिलती है, और लेफ्ट ओवर जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। और जब हम शुगर इंटेक करते हैं तो शुगर हमारी बॉडी में से वो सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है और हम उन न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी वेट गेन की है, जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लोगों को
वेट गेन हो रहा है, फैट गेन हो रहा है और लोग ओबीज हो रहे हैं और ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। दूसरा हेल्थ इशू है आपका लीवर डैमेज। जो शुगर से हमारा फैट कन्वर्ट होता है वो हमारा लिवर में जाकर सेव होता है। तीसरी प्रॉब्लम है हमारी डायबिटीज़। शुगर इंटेक करने की वजह से हम इनडायरेक्टली डायबिटीज़ की तरफ जाते जा रहे हैं और हमारी पैनक्रियास को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इंसुलिन बनाने के लिए और लॉन्ग रन में हमारे पैनक्रियास वीक हो जाते हैं। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड में चली जाती है जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। चौथी प्रॉब्लम है आपके डाइजेशन इश्यूज। शुगर इंटेक करने की वजह से हमारे बैड बैक्टीरिया बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया जो हैं वो कम हो जाते हैं और हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है आपकी मेमोरी लॉस और एल्जाइमर्स की, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलता नहीं है, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हमें काफ़ी इरिटेशन होती है। अर्ली एजिंग हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म होने लगती है, हमारे फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं, ये भी आपके एक डिप्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी हमने जाना है कि इसका ओवर इंटेक करने से हमें कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शुगर इंटेक को हम बिल्कुल ही बंद कर दें, शुगर हम ले नहीं सकते। आप शुगर बिल्कुल ले सकते हैं, आपको शुगर का ऑल्टरनेट चेंज करना पड़ेगा। आप शुगर का ऑल्टरनेट काफ़ी और चीज़ों से कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आप अपने हनी से कर सकते हैं, आप जैगरी पाउडर से कर सकते हैं, आप देसी खांड से कर सकते हैं। देसी खांड पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो देसी खांड से आप कर सकते हैं। और आप कोकोनट शुगर से कर सकते हैं। काफ़ी स्वीट प्रोडक्ट्स जो हैं आप मार्केट में और भी मिलते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। प्लस आप जितने भी कोई भी आप बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप उसके अंदर डेट्स यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी केक को डेट्स के साथ बना के देखिए, वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो हम जब शुगर की बात आती है तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि शुगर जैसे किसी को बंद करने के लिए मैं बोलती हूँ तो उसे बहुत टेंशन होने लगती है कि अब हम अपनी शुगर की क्रेविंग्स को जो है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको ऑल्टरनेट्स बताए हैं, आप इनसे जितने भी चीज़ें बनाएंगे ये काफ़ी टेस्टी बनती है। मैंने खुद भी ट्राई की हुई है और मैं खुद ही इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कॉमनली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे और कुछ हैं जो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है उसके ऊपर और काफ़ी ब्रांड्स उसको दे रहे हैं। तो गाइज, आप शुगर को बंद मत कीजिए, आप शुगर का ऑल्टरनेट चेंज कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं, या कोई अपने वेट लॉस जर्नी के ऊपर है, या कोई हेल्थ इशू से लड़ रहा है, या किसी को डायबिटीज़ है, तो वो सब से बाहर निकल सकते हैं। तो शुगर इंटेक को आप इन ऑल्टरनेट से अपना पूरा कीजिए और दिवाली को पूरे अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम स्वीट्स नहीं खा सकते, हम बिल्कुल खा सकते हैं और हम अपने फेस्टिव को बिल्कुल पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ ट्राई कीजिए अपनी रेसिपीज़ को और आप देखिए कि आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम इसके साथ नहीं करना चाहते क्योंकि हमें भाई ये टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन हम कर सकते हैं। और हमें अपने ब्रेन सेल्स को ये सिग्नल्स देने पड़ेंगे कि अब हम रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ करेंगे, अब हम उसका ऑल्टरनेट चेंज करने वाले हैं। आप अपने टेस्ट बड्स के ऊपर मत जाइए, आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके आने वाले प्रॉब्लम्स को आपको कितना वो रिकवर करने में हेल्प करती है।
क्योंकि जो अर्ली एज में हमें चीज़ें रहती हैं, जितने एनर्जेटिक हम अर्ली एज में रहते थे या अपने चाइल्डहुड में रहते थे, ज़रूरी नहीं है कि हम आने वाले टाइम में भी वैसे ही रहेंगे। तो बॉडी अगर आपकी पहले वैसी नहीं थी, आपकी चॉइसेस आपके आज चेंज हो गए हैं, हर चीज़ में आपकी चॉइसेस अगर चाइल्डहुड से लेके अभी आपकी यंग एज तक या आपकी आने वाली एज तक अगर चेंज हो रही है, तो हमारे को खाने के अंदर भी कुछ चेंज ज़रूर करना पड़ेगा और हमें इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। मीठा चेंज करना पड़ेगा। मीठे को छोड़ने के लिए हम नहीं बोलते हैं, बस मीठे के ऑल्टरनेट चेंज करने के लिए बोलते हैं। सो गाइस, आप इसको चेंज करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने जब इसको चेंज किया तो आपको कैसा लगा स्वीट बनाकर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे ही हेल्थी और फिट वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।